हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार। आज बात करूंगी कुछ दिवाली के बारे में और मैं आपको दूंगी कुछ हेल्पफुल और सिंपल से टिप्स। दिवाली में हम सभी घर की सफाई करते हैं, कोने कोने की सफाई कर देते हैं और ये मान्यता होती है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगी और हमारे घर को धन धान्य से भर देंगी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में कोई धन की पोटली रख कर जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। वो जरिया हमें ही बनाती हैं, हमें इतनी कैपेबिलिटीज देती हैं कि हम अपने काम में और भी बेहतर हों और हम धन कमा सकें। तो वो जरिया हम खुद होते हैं। तो क्या हम अपनी सफाई करते हैं? तो सबसे पहला टिप, जब आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं दिवाली की पूजा के लिए, तो आप कोई भी रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं, लाल, पीला, येलो, ग्रीन, गोल्डन, लेकिन आप ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनिए। नेक्स्ट टिप है कि हम अपने अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने थॉट्स को क्लीन करते हैं? तो इसीलिए हमें अपने थॉट्स को क्लीन करना है। हमें अच्छे विचार अपने मन में रखने हैं। दूसरों के लिए गलत मत सोचिए, दूसरों के लिए बुरा मत सोचिए, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप ओवरनाइट अपने आप में चेंज ला पाएंगे। तो इसीलिए कम से कम ऐसा कीजिए कि दूसरों की बुराई से बचिए, कोई भी तरह की गॉसिपिंग से बचिए, या फिर कंप्लेन करना बंद कीजिए कि उसने मुझे ऐसे किया, वैसा किया, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। ऐसे थॉट्स अपने अंदर नहीं लाइए। दूसरों के लिए कुछ भी गलत मत सोचिए। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होते जाएंगे, जो कि आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टिप, जब हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी होते हैं बुद्धि के देवता, लक्ष्मी जी होती हैं धन की देवी। हमें साथ साथ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, स्किल की देवी हैं। जब हमारे पास बुद्धि है और विद्या भी साथ में होगी तो धन ऑटोमेटिकली पास में आएगा। तो इसीलिए हमें अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करनी चाहिए, विद्या, स्किल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हम सही तरीके से धन कमा पाएं। नेक्स्ट टिप है कि जब लक्ष्मी जी हमारे लिए कोई जरिया बनाती हैं कि उसके थ्रू हमें पैसे मिले, हम ज़्यादा तरक्की कर पाएँ, हम ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर पाएँ, तो हम भी तो किसी न किसी के जरिया हैं, हम भी तो किसी न किसी के वो मीडियम, माध्यम हैं जो हम किसी और की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं। तो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके कुक हैं, मेड हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उन्हें आप गिफ्ट्स दें, आप उन्हें मिठाइयाँ दें, पैसे दें, या फिर आप उन्हें कपड़े दें। ऐसी चीज़ों से आप दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ ला सकते हैं, जो कि इस त्योहार का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशहाली लाएं। नेक्स्ट टिप है कि जब हम पूजा करते हैं तो हम अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। जब हम फल और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं तो हम अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जब हम कलश में जल रखते हैं तब हम वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जब हम दिया जलाते हैं तब हम अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जब हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं तब हम एयर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जब हम घंटी बजाते हैं, जब हम शंख बजाते हैं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, तब हम स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से वो सारी बैलेंसिंग जब होती है तो वो हमें भी पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इन बातों का ख्याल रखिए कि जब आप पूजा करते हैं तो इन 5 एलिमेंट्स को आप अच्छे से बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि दीपावली का मतलब होता है दीपों की आवली, मतलब दिए की पंक्ति, दिए की लाइन। तो ये इसका मतलब ही है कि हम दिए जलाएं। आजकल लोग कैंडल्स जलाते हैं, टी लाइट कैंडल्स जलाते हैं, वो सभी ठीक है। यदि आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो आप ऑब्वियसली बालकनी में यदि दिए जलाएंगे तो वो बुझ जाएंगे, आप वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें। आप घर में जब दिए जलाते हैं या फिर आप जब अपने दरवाजे के बाहर दिए जलाते हैं तो मिट्टी के दिए जलाइए। आजकल तो ऑर्गेनिक फूड का फैशन है, आजकल हम हेल्दी लिविंग की बात करते हैं, नेचुरल चीज़ों पे हम ज़्यादा अपना डिपेंडेंसी दिखाते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो दीपावली में मिट्टी के दिए क्यों नहीं। नेक्स्ट टिप है कि बहुत सारे लोगों में ये मान्यता होती है कि दिवाली के दिन कार्ड्स खेलना बहुत शुभ होता है। यदि आप कार्ड्स खेलते हैं तो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस ये है, ये दिखाता है कि आपके लिए आपका लक इम्पॉर्टेंट है, आपका स्किल इम्पॉर्टेंट है, और जब इन दोनों का बैलेंस होता है तब आपके पास वेल्थ आता है। लेकिन वेल्थ गेन्ड बाय ऑनेस्टी
इज कंसीडर्ड वेरी डिवाइन। तो वो ऑनेस्टी आपको दिखानी चाहिए। यदि आप उस गेम को आप गैम्बलिंग की तरह खेलने लगते हैं, आपके अंदर ग्रीड आ जाता है और आप पैसे को बाजी पे लगाने लगते हैं, तो वहाँ आप पैसे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप कार्ड्स को बस इसलिए खेलिए कि जो भी पैसे आते हैं उसे आप चैरिटी में डालिए या आप डोनेशन में डालिए, और बस आप उसे एक शगुन के तौर पर खेलिए, उसे गैम्बलिंग का रूप मत दीजिए। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ का अपना महत्व है, यदि वो सही तरीके से किया गया हो, यदि वो ऑनेस्टी के साथ किया गया हो। तो ये गेम हमें ये भी दिखाता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल्स होती हैं और कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल्स होती हैं। हमें दोनों का बैलेंस बनाकर ही आगे बढ़ना होता है। आपके पास कैसे पत्ते आ रहे हैं कार्ड्स के, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी पत्ते हैं उसे आप कितनी स्किलफुली खेल रहे हैं जिससे कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हर चीज़ का एक सामंजस्य होना, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मान्यता को समझते हुए बस उसे शगुन के तौर पर खेलिए, और जो भी आप उससे पैसे जीतते हैं उसे आप चैरिटी में दीजिए, डोनेशन में दीजिए, उसमें अपना ग्रीड मत लाइए, और इस दिवाली को आप बहुत ही खुशहाली के साथ मनाइए। मुझे उम्मीद है कि ये जो बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, बहुत ही डुएबल टिप्स हैं, इसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे और आपकी दिवाली बहुत शुभ हो, ऐसी कामना के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू वेरी मच।